वो लड़की ने जेलसी के मारे कुछ ऐसा किया जिसके वजह से 2 जन की जान गई। एक तो एक लड़की की जान गई और दूसरी जो थी उसकी माँ की जान चली गई। बस इतनी सी बात थी कि एक जेलसी, बस एक मार्क्स के लिए किसी ने जान ले ली। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज जो स्टोरी मैं बताने वाली हूँ ना, वो बहुत जन को इतना कुछ सिखाएगा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगा। हम लोग लाइफ में बहुत सारे लोगों पे बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही लोग हमारे ज़िंदगी में आते हैं जो कि हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ जीवन यापन करते हैं, बट वो हमारे पीठ पीछे कुछ ऐसा कांड करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं हम कभी सोच भी नहीं सकते। 3 लड़कियाँ थे और तीनों लड़की दोस्त थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे और तीनों का कैसा कॉलेज एक ही साथ में और बचपन से साथ में रहते थे। बचपन में मतलब एक होता है ना कि 5th 6th स्टैंडर्ड्स में ही एक ही स्कूल में पढ़े और वही फ्रेंडशिप वो लास्ट तक चलता है उनका। तो कॉलेज में तीनों लड़कियां पढ़ते थे और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। फैमिली का भी आना जाना रहता था, फैमिली का भी बातचीत रहती थी और पूरी फैमिली फ्रेंड बन गए थे उन्हें। एक की नाम थी रितु और एक का नाम था रिंकी और दूसरी का नाम श्रुति। तो 3 लड़कियां थे। तो तीनों में से ना जो रिंकी नाम की लड़की थी वो बहुत अच्छा स्टडी करती थी, उसका स्टडी बहुत अच्छा था, वो हमेशा रैंक में फर्स्ट आती थी। और जो रितु नाम की लड़की थी वो एवरेज गर्ल थी, वो उतना मतलब 2nd 3rd तक आती थी। और जो श्रुति नाम की लड़की थी उसका वो बहुत ज़्यादा वीक थी पढ़ाई में, तो उसका उतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई करने में। बाकी जो 2 लड़कियां थे उनका बहुत अच्छा एम था, बहुत अच्छा गोल था। एक होता है ना कि हम फ्यूचर में ये बनना ही है, ये एक ज़िद रहता है, एक जुनून रहता है। तो वो दोनों में बहुत अच्छा था कि हम लोग को अच्छा पढ़ाई करना है और अच्छे से मतलब पढ़ाई करके अपना कैरियर बनाना है। और जो श्रुति थी उसकी ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं था, बस वो नॉर्मली घर के प्रेशर से वो पढ़ाई करती थी, नॉर्मली बस पढ़ना ही है ऐसे। उसका ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं था कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं, कोई एम नहीं था ना कोई गोल था। तो तीनों लड़कियां बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत दोस्ती उन लोग की पक्की। उसके बाद जो श्रुति थी ना वो थोड़ा सा ना ये लोग से जेलसी होती थी, थोड़ा थोड़ा जेलसी थी उसको पहले से ही कि ये लोग बहुत अच्छा स्टडी करते हैं, बहुत अच्छा रैंक आता है इन लोग का। और श्रुति के घर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो लोग श्रुति के मार्क्स को चक्कर में लेके बहुत ज़्यादा उसको डांटते थे, बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे कि तुम्हारी दोनों दोस्त बहुत अच्छे पढ़ते तो तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, उसको हमेशा कोसते थे उस बारे में लेके। तो इसीलिए वो थोड़ा जेलसी थे ये लोग से। तो कैसा होता था ना, ये तीनों कॉलेज से आती थी और एक दूसरे के घर पे जाने के बाद फ़ोन पे बातें करना, कांटेक्ट में रहना, मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें रहता था। तो ये लोग का जब 10th का एग्ज़ाम था ना, तब तीनों ने टेस्ट दिया, तीनों का मतलब बहुत अच्छा गया था। जो श्रुति थी उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था क्योंकि उसने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था। बाकी रिंकी और रितु का बहुत अच्छा गया था, वो दोनों ने बहुत जी जान लगा के अपना स्टडी किया था, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा उनका लिखा था उन्होंने। फिर उसके बाद अभी आया रिज़ल्ट का टाइम। जब रिज़ल्ट का टाइम आया ना तब ऑब्वियसली रिंकी को फर्स्ट होना ही था, तो वो फर्स्ट हुई और जो रितु थी वो 2nd हुई। श्रुति का सिर्फ 70% आया था। तो उसके घर वालों ने उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाया कि तुम्हारा क्यों अच्छा मार्क्स नहीं आता है, तुम क्यों 1st 2nd कभी नहीं होते, तुम्हारी दोनों दोस्त का मार्क्स बहुत अच्छा सा आया और वो लोग अपना कैरियर बनाने के लिए बाहर जाने वाले, वो लोग ने बहुत अच्छा स्टडी किया है, तो तुमने क्यों नहीं किया, तुम तो उनकी दोस्त हो। तो उसके घर वालों ने उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाया था। और ये दोनों अपना अपना इन लोग का एम था कि किसी को एयर होस्टेस बनना था तो किसी को होटल लाइन में जाना था। तो ये दोनों ने बहुत अच्छा नंबर्स लाए। फिर इन लोग का होर्डिंग बना, जो बनाते ना फ्रेम बनाते, मतलब कोई अच्छा फर्स्ट होता है या 2nd होता है तो उन लोग का होर्डिंग लगता है। तो वैसा होर्डिंग लगा ये दोनों का और दोनों मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे, फैमिली वाले भी खुश थे। तो रिंकी के घर पे एक छोटा सा पार्टी रखा था कि फर्स्ट हुई तो उसके घर पे छोटा सा एक पार्टी रखा। बट अब जो श्रुति जो थोड़ा सा जेलसी रहती थी ना ये लोग से, अभी इसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था रिंकी से और रितु से, दोनों से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो फिर बात करना बंद कर दी थी, धीरे धीरे बात करना बंद कर दी थी। अभी इसके घर पे पार्टी था तो इन्होंने सबको इनवाइट किया, अभी ये बेस्ट फ्रेंड है तो उसको भी बुलाया, बट वो आई नहीं। श्रुति
उसके पार्टी में बिल्कुल नहीं आई, उसकी फैमिली वालों को भी मना कर दिया, तो उसके घर पे कोई नहीं आया। तो बट ये दोनों टच में थे, रितु और रिंकी, तो दोनों ने बात किया कि वो आई क्यों नहीं और उसको क्या हो गया। उसका बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है बातचीत में और बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़ हो गई है। अभी पता नहीं उसको क्या हो गया, ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। फिर उसके बाद ये दोनों बात करते और सोचते कि उसको थोड़ा नॉर्मल होने तक हम लोग ऐसे ही छोड़ देते, जब वो नॉर्मल हो जाएगी तब हम दोनों से अच्छे से बात करेंगे। ये सोच के ये लोग उसको अपनी हाल पे छोड़ देते हैं और ये लोग अपना अपना जो गोल है ये लोग का, उस चीज़ के लिए ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि हम लोग को तो अभी बाहर जाना है, तो हम लोग अपना अपना कैरियर पे फोकस करते, बाकी तो फ्रेंडशिप तो है ही हम दोनों तीनों में, तो ऐसे सोचते। फिर उसके बाद ये अपना कैरियर के लिए जो भी प्रिपरेशन रहता है वो सब करना स्टार्ट कर लेते हैं। बट जो श्रुति है ना, उसको इतना गुस्सा आता है ना ये दोनों में, क्योंकि इसके घर वाले इसको हमेशा कोसते हैं। जब से वो दोनों फर्स्ट और सेकंड हुए हैं ना, इसको रोज़ ही कोसते हैं, रोज़ ही सुनाते, रोज़ ही चिल्लाते डांटते घर वाले, क्योंकि इसके घर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो उसको रोज़ ही चिल्लाते, रोज़ ही डांटते थे। तो ये ना बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी उस चीज़ के लिए। तो इसने पता नहीं कुछ तो किया और करके एक दिन है ना, उसने डिसाइड किया कि मुझे रिंकी के घर पे भी जाना है, मुझे रितु के घर पे भी जाना है। 3 बॉक्स मिठाई सजाई और सजा के वो पहले रिंकी के घर पे गई। अब इसका जो बदलाव है ना, वो रिंकी बहुत अच्छे से नोटिस करती थी। इसका जो चेंजेस है, ये जो चिड़चिड़ है, इसका जो जेलसी, उसको पूरा महसूस हो गया था। तो वो है ना ऐसा समझती थी कि इसको कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, इसके बिहेवियर में, इसकी बातचीत में, इसकी मतलब जो बिहेव करती है उस सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा चेंज आ गई। पता नहीं उसको कुछ तो हो गया है और उससे उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही थी रिंकी को। तो वो है ना रितु को समझाती थी, बट रितु कैसा समझती थी कि नहीं रे, मेरी दोस्त है, हम लोग की दोस्त है, ऐसा मत बोल। बस वो थोड़ा गुस्सा हो गई है क्योंकि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसके वजह से वो थोड़ा नाराज़ है हम लोगों से। कोई बात नहीं, हम लोग उसको थोड़े टाइम में मना लेंगे। वो बहुत ज़्यादा मासूम थी रितु, बट रिंकी बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी। तो वो है ना हर चीज़ों के बारे में सोचती थी और हर चीज़ को नोटिस भी करती थी। जब इसने प्लान बनाया श्रुति ने कि मुझे उन दोनों में घर पे जाना है, तो पहले डिसाइड किया कि रिंकी घर पे आएगी। तो रिंकी के घर पे आई, एक दिन इवनिंग को आके दरवाज़ा खटखटाई, तो रिंकी ने दरवाज़ा खोला और ये जैसे उसको देखी ना, तो उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रहा था इसको, और उसकी बिहेवियर में वैसी ही थी, बट थोड़ा सा अच्छा बनने की कोशिश करता है। रहता है ना कोई कोई कि दिल में पता है कितना भी नफरत हो, वो सामने बहुत ज़्यादा स्वीट बनने की कोशिश करते, बहुत ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते, तो वो भी वही कर रही थी। बट रिंकी को ये सारी चीज़ें महसूस हो रहा था कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो हो गया है इसको। तो उसने ना मिठाई का डब्बा दिया रिंकी को और बोला कि मेरे घर पे पूजा था, तो इसीलिए मैं मिठाई का डब्बा लेके आई हूँ, तो तुम खाओ। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं खा लूँगी। बट उसने एक बात नोटिस किया कि श्रुति ने इसके घर पे पानी तक भी नहीं पिया, रिंकी के घर पे एक बूंद पानी भी नहीं पिया। उसने पानी पूछा, उसने खाने के लिए दिया, बट उसने उसने कोई भी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया। और वैसे ही मतलब उसको उसके घर पे जाना था, रितु के घर पे, तो वो वहाँ से निकल गई। उससे बाय बोला और अच्छे से गले मिली और आ गई, क्योंकि अभी रिंकी को ऐसा बाहर जाना था ना, उसको बाहर जाके स्टडी करना था, तो इसीलिए उससे गले मिली और वहाँ से आ गई। अब रिंकी को इतना करना था कि उसको रितु को फ़ोन करके ये बताना था कि तू वो जो भी मिठाई देगी वो नहीं खाना है, क्योंकि रिंकी को उसमें से जो भी लेके आई थी ना, उस चीज़ में से और श्रुति में से बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। बट इसने इतना ही गलती की, उसने ना उसको बताया ही नहीं, रितु को फ़ोन करके बताया नहीं, जबकि उसको इतना तो था कि वो रितु के घर पे जाएगी, बट इसको इतना याद नहीं रहा कि उसको फ़ोन करके मैं बता दूँ कि वो जो भी लाएगी वो मत खाना और उससे बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रही है। ये बात उसने उसको बताया नहीं। उसने वो मिठाई को हाथ तक नहीं लगाया और उस मिठाई को लेके उसने फेंक दिया। अब ये श्रुति है ना, इसने मिठाई का दूसरा डब्बा पकड़ के ये गई रितु के घर पे और सेम जाके दरवाज़ा खटखटाई और रितु ने दरवाज़ा खोला, जबकि रितु बहुत ज़्यादा मासूम है, इसके लिए इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई और खुश होके उससे गले वले मिली और ये लोग गए बातें करने के लिए। तो बात किए, सेम इसने वही किया। इसके घर पे उसने पानी तक नहीं पिया, रितु के घर पे भी उसने कोई पानी तक नहीं पिया और उसने बताया भी नहीं कि मैं रिंकी के घर से जाके आई हूँ।
उसने कोई इन्फॉर्म नहीं दिया, कुछ नहीं किया, क्योंकि तीनों दोस्त थे ना, तो तीनों लोग का वो बॉन्डिंग था पहले, बट अभी कोई नहीं है, कुछ बॉन्डिंग नहीं है। और इसको कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मासूम है, ये ऐसा कुछ सोचती ही नहीं है कि ऐसा कुछ नेगेटिव भी हो सकता है साथ। तो ये बहुत अच्छे से उससे मिली। उसके बाद उसको श्रुति ने बोला कि मेरे घर पे पूजा हुआ था, इसलिए मैं स्वीट लेके आई हूँ, तो तुम ये स्वीट खा लेना। तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो फिर उसने भी खाया और उसकी मम्मी को भी दिया उसने। तो रितु ने उसकी मम्मी को भी दिया कि मम्मी देखो ये ना लेके आई है लड्डू और स्वीट लेके आई है, उसके घर पे पूजा था, तो आप भी खाओ। तो उसने भी खाया और उसकी मम्मी को भी दिया उसने। उसके बाद श्रुति उससे गले मिली और बात की। फिर उसके बाद वहाँ से भी निकल गई और वहाँ से निकल के सीधा अपने घर चली गई। और उसने जो भी मिठाई लाया था उसने बहुत कुछ मिलाया था, ये चीज़ें आगे बताऊंगी मैं उसमें क्या मिलाया था और क्या होने वाला था। उसके बाद श्रुति अपने घर पे चली गई और रितु और रिंकी अपने अपने हिसाब से रह गए। 2 दिन के बाद उनको बाहर जाना था, क्योंकि अपना गोल बनाने के लिए, अपना स्टडी करने के लिए तो लोग को बाहर जाना था। तो जो जिसके पास जाना था वो चले गए। रिंकी गई एक हॉस्टल में, उसको वहाँ पे एयर होस्टेस के लिए तैयार होना था, उसके लिए वो चली गई। और रितु जो है वो अपनी बुआ के घर पे गई, वहाँ पे जाकर उसको होटल मैनेजमेंट का करना था, तो इसीलिए उसने बुआ के घर पे जाने का सोचा, क्योंकि उसके पापा ने बोला कि तुम बुआ के घर पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इजी होगा, हॉस्टल से ज़्यादा बेटर बुआ के घर पे रह के तुम अपना कॉलेज स्टार्ट करो। तो वो चली गई। उसके बाद ऐसे ऐसे होके बहुत सारा टाइम चला गया और सारी चीज़ें अभी नॉर्मल है। ये लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ, तीनों के साथ, बट कांटेक्ट हो नहीं पाता है। श्रुति के साथ भी कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। श्रुति ऐसा थी कि कहीं गायब ही हो गई, उसकी पापा उसको लेके गांव चले गए, उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा। अभी ये दोनों का ही सिर्फ कांटेक्ट था, एक दूसरे के साथ बात करते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, सारी बातें शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, पूरा दिन में क्या हुआ क्या नहीं, सारी चीज़ें शेयर करते थे। उसके बाद और दोनों की फैमिली के बीच में भी बातचीत थी, तो दोनों फैमिली भी एक दूसरे के साथ बात करती थी। ऐसे बात करते करते ना रिंकी को धीरे धीरे पता चला कि जो रितु की मम्मी है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब धीरे धीरे स्लोली उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। और मतलब वो पढ़ाई करने गई है रितु, तो उसके पापा है ना उसको कुछ बताते नहीं थे, उसको इन्फॉर्म नहीं करते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे और हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। ऐसे होके उनकी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी। और फिर पता चला कि उनकी मम्मी बेड पे है। मतलब बहुत कम टाइम में उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, कोई सोच भी नहीं सकते इतना जल्दी इतना यंग इंसान कैसे बीमार पड़ सकता है। और ऐसे बीमार कि 2-3 महीने में वो सीधा बेड पे चली गई और अभी वो बेड पे थे। तो रिंकी को सारी बातें पता था, बट रितु के पापा ने रिंकी को स्ट्रिक्टली बोला था कि रितु को ये बातें पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई में अपना ध्यान देगी, तो प्लीज़ आप उसको मत बताओ, क्योंकि वो अपना स्टडी कर रही है, तो उसको वहाँ पे करने दो, उसको अभी कोई भी बात नहीं शेयर करो। तो रिंकी ने भी वही किया, उसको कोई बात नहीं बताई। और ऐसे होते उसकी मम्मी कुछ टाइम तक बेड पे रही, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हुआ उसी दिन उसके रितु को बताने के बाद रितु तुरंत अपना जहाँ पे भी थी वो अपनी बुआ के घर से वहाँ से टिकट करके वो अपने घर पे आती है। और अपने घर पे आके वो ये चीज़ें जानने की कोशिश करती कि अचानक से मम्मी को हुआ क्या और अचानक से डेथ हो गई। तो उसने अपनी पापा को सारी बातें पूछा, तो उसके पापा ने बोला नहीं अभी कुछ टाइम से बीमार रहती थी, तो ऐसा हो गया। तो उसने फिर रोना स्टार्ट कर दिया कि मुझे आपने क्यों इन्फॉर्म नहीं किया, मुझे कोई बात शेयर क्यों नहीं किया। तो उसके पापा ने उसको समझाया कि तू स्टडी कर रही थी, तो इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगा कि तुझे शेयर करूँ, तुझे बताऊँ, तो इसीलिए जो होना था वो हो गया। ऐसा करके उसको बहुत ज़्यादा समझाने लगे। तो रितु है ना थोड़ा टाइम तक गुस्सा रही अपने पापा से और फिर से अपने बुआ के घर पे चली गई। अब रिंकी को मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो कि नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है।
तो वो ना चीज़ें को बोलते हैं ना जोड़ना स्टार्ट की कि कब से ऐसा हो रहा है। वो अंकल से बात करती थी कि अंकल कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। वो सारी चीज़ें को थोड़ा थोड़ा ना जोड़ने लगी थी। फिर अपने स्टडी पे भी उसको ध्यान देना था और यहाँ पे भी वो थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगा रही थी। ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें नॉर्मल था। बट फिर कुछ टाइम के बाद अब ना रितु का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा। उसको अस्थमा था पहले से, बट उसको कभी कभी ऐसा होता था कि कभी कभी उसको खांसी आती थी, कभी कभी अस्थमा अटैक आता था। बट अब भी कुछ टाइम से उसको बहुत ज़्यादा अस्थमा अटैक आने लगा है और बहुत ज़्यादा वो सांस भी नहीं ले पाती थी। वो हमेशा रिंकी को बोलती थी कि मेरा ना चेस्ट पेन हो रहा है, मेरा ना चेस्ट पेन हो रहा है। और जब भी वो खांसती थी ब्लैक कलर का ब्लड निकलता था। वो ये सारी बातें धीरे धीरे ना रिंकी को शेयर करने लगी, अपने पापा को बताने लगी। तो ऐसा हो के ना कुछ टाइम में ही रितु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसकी तबीयत में बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ने लगा, उसकी बॉडी की हालत ख़राब होने लगी, उसकी शक्ल भी पूरा चेंज हो गया, उसकी आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल आ गया, उसकी बॉडी पूरी दुबली पतली हो गई वहाँ पे रह रह के। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी ना, तो उसके पापा ने उसको अपने घर पे बुला लिया और उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने लगे। जहाँ पे भी जाते थे कोई कुछ बोल ही नहीं पाता, कोई डॉक्टर उसको ठीक से ट्रीटमेंट ही नहीं करता था। कोई भी डॉक्टर देखता था और बोलते थे कि नॉर्मल बीमारी है, बट मेडिसिन से काम ही नहीं हो रहा है। ऐसा कर करके बहुत सारे डॉक्टर उन्होंने चेंज किया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स चेंज किए, बहुत सारे ट्रीटमेंट करने की कोशिश किया, बट कुछ नहीं हो रहा था। बट यहाँ से ना रिंकी को थोड़ा सा ना डाउट होने लगा और उसने रितु से बात किया। बोला कि मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी थी, तो मुझे सच सच बताओगे? तो उसने बोला हाँ। तो उसने पूछा कि कब से ये तुम्हें हो रहा है? तो उसने बोला कि मुझे ना, मैं जब से वहाँ से आई हूँ ना घर से, तभी से ही मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट अभी कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा होने लगा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अचानक से होना स्टार्ट हो गया है। तो उसने बोला कि ठीक है। अभी रिंकी को है ना थोड़ा थोड़ा चीज़ें ना समझ में आने लगी है। श्रुति के कांटेक्ट ढूंढने की कोशिश किया, पर कोई कांटेक्ट नहीं मिला श्रुति का। श्रुति के पापा को फ़ोन किया तो श्रुति के पापा ने बोला कि हम लोग तो उसको गांव लेके आ गए, हम लोग तो अभी यहाँ पे रहते हैं। तो इसने ना थोड़ा सा दिमाग लगाने लगा कि मैं ऐसा क्या करूँ जिसमें मुझे सच्चाई पता चले कि मेरी फ्रेंड को हुआ क्या है और उसकी मम्मी कैसे मर गई। ऐसे अचानक से कुछ हुआ और अचानक से डेथ हो गई, ऐसे हो कैसे रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसने ना अपना कांटेक्ट लगाना स्टार्ट किया कि कुछ तो है, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। वो अपना सोचती रही। फिर उसके बाद उसके घर पे एक पंडित आते थे जो कि थोड़ा इस चीज़ों में नॉलेज रखते हैं, काला जादू और ये जो भूत प्रेत चीज़ों में वो थोड़ा नॉलेज रखते हैं। इसको तो नेगेटिविटी चीज़ों का समझ में आ गया था। रिंकी को इतना तो श्योर था कि कुछ तो अब नॉर्मल है, कुछ तो चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, कुछ तो चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। तो ये ना उस बाबा से कांटेक्ट करने की कोशिश किया और वो बाबा से बात करने लगी। उसके बाद उस बाबा ने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारी दोस्त को है ना मेरे पास लेके आओ, तभी मैं बता सकता हूँ क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तो उसने ना बोला कि ठीक है। तो अभी कैसा है ना, रिंकी है ना रितु के घर पे गई। वो पहले कभी नहीं गई थी उनके घर पे। अभी कुछ टाइम से जितना भी टाइम हो रहा है ना रितु को जाते हुए, उस टाइम के बीच में वो भी तो बाहर थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं गई थी उनके घर पे। तो अभी जब उनके घर पे भी गई ना, तो उनके घर पे भी उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील आ रही थी। तो ये उनके घर पे गई और जाके उनके पापा से बात करने की कोशिश की। उनके पापा से बात किया और उनके पापा को बोला कि अंकल मुझे ना आपसे एक बात शेयर करनी है, आप मेरी बात मानोगे? तो उसके पापा ने बोला कि हाँ बेटा, जो बोलोगी मानूंगी, क्योंकि जो सिचुएशन मेरा अभी है ना, मैं किसी को बताने की काबिल नहीं हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ टाइम पहले मेरी वाइफ गुजर गई, कुछ टाइम अभी हो रहा है कि मेरी बेटी ऐसी हालत में आ गई है कि कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी बेड पे चली जाएगी। इसकी हालत देखो, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई भी डॉक्टर ट्रीटमेंट ही नहीं कर पा रहा है, इसकी हालत इतना ख़राब हो गया है। तो उसने बोला कि मेरे एक है ना गुरुजी है, आप है ना रितु को लेके वहाँ पे चलो और मुझे भरोसा है कि वो वहाँ पे जाके ये ठीक हो जाएगी। तो उसके पापा ने बोला कि तुम्हें भरोसा है ये सारी चीज़ों में? मुझे तो इतना ट्रस्ट नहीं है, बट अभी जो सिचुएशन है मेरा, मैं कुछ भी आँख बंद करके कोई भी चीज़ के लिए ट्रस्ट करने के लिए रेडी हो, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसे हो गई है। तो उसके पापा ने बोला कि ठीक है, तुम जहाँ बोलोगे मैं लेके जाऊँगी उसको, बस मेरी बच्ची ठीक होना चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक हो जाएगी, बट आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा रितु को।
तो रिंकी को साथ में लिया, उसके घर वालों से बात किया, उसके बाद रिंकी को साथ में लेके रितु और रिंकी के फैमिली और रितु के पापा और वो रितु सब लोग मिलके ना वो बाबा जी के मंदिर जाते हैं जहाँ पे उनका वो रहता है आश्रम, वहाँ पे जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पे जाते हैं ना रितु पूरा स्टेबल हो जाती है। जो भी उसका तबीयत खराब था, जो भी उसके हालत हो रहे थे ना खराब, जितना भी सब प्रॉब्लम हो रहा था ना उसको, वहाँ पे जाके वो एकदम से शांत बैठ जाती है। क्योंकि उसको सांस लेने को नहीं हो रहा था, उसका चेस्ट पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। वो मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि पेन हो रहा होगा तो कितना दर्द हो रहा होगा, तो वो उस हिसाब से ना बहुत ज़्यादा हरकतें कर रही थी। तो जैसे ही वो वहाँ पे जाती है ना तो एकदम से साइलेंट हो जाती है, उसको सांस लेने को भी हो जाता है, वो नॉर्मल इंसानों की तरह बैठती है। और जैसे ही वो बैठती है ना वो बाबा बोलते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, तो फिर वो है ना वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ पर मेरे को ये लड़की चाहिए और मैं जाने वाली। तब ये लोग को समझ में आया कि वो पोजेस है, उसकी बॉडी में कोई जिन है जिसको किसी ने जानबूझ के उसकी बॉडी में एंट्री किया है और उसको पोजेस करने के लिए उसको ऑर्डर दिया है। आप लोग को पता होगा कि जिन को ऑर्डर देना पड़ता है, जब उसका पूजा करो और उसको बताओ किसके बॉडी में जाना है, क्या करना है, उसको ऑर्डर देना पड़ता है, तभी वो किसी के बॉडी में जाता है, या तो उसका कोई नुकसान करे तभी जाता है। वो ऐसे ही किसी को भी तंग नहीं करता है। तो उसको किसी ने पूजा करके वो ब्लैक मैजिक करके उसके बॉडी में डाला था और स्पेशली उसको तंग करने के लिए किसी ने उसको बोला था, उसको ऑर्डर दिया था। इसके वजह से उसकी जिन जो है वो रितु के बॉडी में रह के उसको जीने नहीं दी, उसको इतना परेशान करके रखा था। तो बाबा जैसे उसके माथे पे फिंगर रखते और सारी चीज़ें बताते कि इसके साथ हुआ क्या है, आप ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे कि उसके साथ ये सब किया किसने था। मुझे पता है कि आप लोग को सबको लगता होगा कि जो श्रुति ने लड्डू दिया कि उसमें ही सब कुछ होगा, उसमें ही सारी चीज़ें होगा, उसी में ही कुछ नेगेटिविटी होगा जिसकी वजह से। और ये भी बात थी कि उसने भी काला जादू करके ही दिया था, बट उसका लड्डू से इन लोग का असर नहीं हुआ था। जो इन लोग के साथ कर रहा था, जो भी इन लोग के साथ हुआ था ना, वो कोई किसी और का षड्यंत्र था और कोई और था जो कि इन लोग को मारना चाहता। वो उनकी बुआ थी जिन्होंने रितु को पोजेस किया था, रितु के ऊपर काला जादू किया था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जेलसी थी। उनके बेटा और जो बेटी है वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते और ये रैंक पे रैंक आ गई थी और ये बहुत अच्छा फ्यूचर कैप्चर करने वाली थी। इसके वजह से उनकी बुआ ने उसके साथ ब्लैक मैजिक किया था और वो खाने में बहुत सारी चीज़ें मिला के दे रहे थे और वो घर पे रख के उसको अपने ही घर पे रख के काला जादू करवाते थे और इसको पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है इसके साथ वहाँ पे। और जो उसकी मम्मी की डेथ हुई थी ना, उसमें उसके पप्पा के हाथ, वो जो बाबा थे उन्होंने साफ साफ उसके पप्पा के मुंह पे बोला कि तुमने ही अपनी बीवी को मारा है ना। तब रितु शॉक हो गई ये सुन के, बोली पापा। तो उसके पप्पा का सर नीचे हो गया। उनके पप्पा ने उनकी मम्मी को मारा था क्योंकि उनको दूसरी शादी करनी थी। उनका कोई और गर्लफ्रेंड था जिसको उनको घर पे लाना था और उनकी मम्मी वो करने नहीं दे रही थी। इसकी वजह से उन्होंने काला जादू करके अपनी वाइफ को मार डाला और उनको ये चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि उन्हीं की बहन उनकी बेटी को मारना चाहती है, उनकी बेटी को पागल बनाना चाहती है। ये उनको अंदाज़ा ही नहीं था। वो अपनी बेटी का कोई नुकसान नहीं करना चाहते थे, बट उनकी खुद की बहन ने उसी की भतीजी का जिंदगी खराब कर दिया और उन्होंने अपनी पत्नी की जान ली। इस चीज़ों में अगर कोई बच गई तो वो है रिंकी। अगर रिंकी भी वो लड्डू खाती तो रिंकी की भी कुछ ना कुछ नुकसान ही होना था, क्योंकि श्रुति जो लड्डू देके गई थी ना उसमें भी काला जादू करके ही उसने दिया था। वो बाबा ने वो बात भी बोला, बट उसका असर उतना नहीं था जितना उस बुआ ने उसको किया था। अब वो बाबा ने उसके पूरा जो भी काला जादू था, जो भी जिन वगैरह था, उसको निकाला, उसको ठीक किया और रितु चली गई अभी अपनी मासी के घर पे और रिंकी अपने घर पे आ गई। रितु अपनी मासी के पास जाके रही और उसने अपने पापा से बोला कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि कभी मैं आपका शक्ल नहीं देखूंगी कि आपने मेरी माँ को मारा। तो वो अपनी मासी के घर पे चली गई और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उसके जो पापा थे वो इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने उसी औरत को शादी किया और वो घर पे लेके आए। जो उन्होंने चाहा था वही उन्होंने किया और उन्होंने उस चक्कर में
उनके खुद की बीवी को मार दिया। ये स्टोरी यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।